टाइप्स ऑफ HVDC लिंक। तो HVDC लिंक जो होते हैं इसमें एक होता है यूनी पोलर या फिर बोलते हैं इसको मोनोपोल। तो यूनिपोलर लिंक या मोनोपोलर लिंक जो होता है इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे केवल एक कंडक्टर का यूज करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए। ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से सिंबॉलिकली शो करेंगे यहाँ पे कि नॉर्मली जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, नेगेटिव कंडक्टर। तो ये नेगेटिव कंडक्टर है, यहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए यूज करेंगे। और जो पॉजिटिव कंडक्टर है इस पॉजिटिव कंडक्टर को क्या करेंगे यहाँ पे हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे ये ट्रांसफार्मर होगा। तो इसकी जो प्राइमरी है वो किस में होगी, डेल्टा में, और सेकेंडरी किस में होगी, यहाँ पे स्टार। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं और इसमें सिंगल कंडक्टर का यूज करेंगे ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, और वो कंडक्टर कौन सा होगा, यहाँ पे नेगेटिव कंडक्टर होगा और पॉजिटिव कंडक्टर को क्या कर देंगे, ग्राउंड। तो यूनि का मतलब क्या होता है, एक। तो एक पोलर के द्वारा यानी एक पोलरिटी के द्वारा यानी नेगेटिव कंडक्टर के द्वारा इसमें हम ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो ये ग्राउंड होता है, ग्राउंड और सी वाटर, इसको क्या करते हैं हम एज अ रिटर्न पाथ यूज करते हैं। तो ये जो रिटर्न पाथ होता है ये कैसा रहता है, परमानेंट। ठीक, तो हम ग्राउंड या सी को एज अ परमानेंट रिटर्न पाथ यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो जो यूनिपोलर है इस यूनिपोलर की ड्रॉबैक क्या होती है कि इसमें हम ग्राउंड को कंटिन्यूस रिटर्न पाथ के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे कंडक्शन लॉस होगा। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन होगा। तो इसमें यहाँ पे कंडक्शन लॉस होता है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन होता है। ठीक, तो कंडक्शन लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन होगा, और क्या होगा, तो और यहाँ पे हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है। ठीक, तो जहाँ पे इसको ग्राउंड कर रहे हैं इसके सराउंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक की सीवियरिटी होती है वहाँ पे। तो ये डिफिकल्टी यहाँ पे आती है। और यदि हम सी को यूज़ कर रहे हैं तो जो उसमें लिविंग थिंग्स है ना, जो उसमें फिश वगैरह हैं उनके लिए क्या हो रहेगा, वो हार्मफुल रहेगा, उनको शॉक लगेगा। ठीक, तो ये इसके साथ में प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। तो इसके लिए अब जो अंडरग्राउंड यूज करते हैं, जो सी वगैरह से यूज करते हैं, उसमें आजकल किसका यूज करते हैं, केबल का यूज करते हैं। ठीक, जिससे कि जो है ना उसमें वाटर एनिमल्स हैं उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पे ना हो। तो ये इसकी यहाँ पे ड्रॉबैक होती है। ठीक, तो हमेशा ट्रांसमिशन के लिए हम किस कंडक्टर का यूज करेंगे, नेगेटिव पोलरिटी के कंडक्टर का ही यूज करेंगे। क्यों करते हैं, टू रिड्यूस्ड रेडियो इंटरफेरेंस। ठीक है, एंड कोरोना। तो कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस। तो कोरोना और रेडियो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए हम हमेशा नेगेटिव कंडक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव कंडक्टर में जो है वो कोरोना लॉस वहाँ पे लेस होता है। ठीक, इसके बाद में जो दूसरा लिंक है उसको क्या बोलते हैं, बाईपोलर। तो इसके साथ में क्या डिफिकल्टी आ रही है कि हमको कंटिन्यूस अर्थ को एज ए रिटर्न पाथ यूज करना पड़ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाईपोलर लिंक का यूज करेंगे। तो बाईपोलर लिंक का यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जो बाईपोलर लिंक है इस बाईपोलर लिंक में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो
ये एक 3 फेज कन्वर्टर है, ये भी एक 3 फेज कन्वर्टर है। ठीक, तो 3 फेज कन्वर्टर का यहाँ पे हम यूज करेंगे और दोनों कन्वर्टर को कैसे कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में। अब इस कन्वर्टर को हम ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना, इसकी प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी कैसी है, स्टार। इसकी प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी कैसी है, डेल्टा। ठीक, तो यहाँ पे दोनों की प्राइमरी डेल्टा होगी, लेकिन एक की सेकेंडरी स्टार और दूसरे की क्या होगी, डेल्टा होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो इससे दोनों कन्वर्टर की, है ना, ये 6 पल्स है, ये 6 पल्स कन्वर्टर है और ये भी क्या है, यहाँ पे 6 पल्स कन्वर्टर है। तो यहाँ पे जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक स्टार और दूसरा डेल्टा है, तो इसके कारण अब यहाँ पे हमको आउटपुट में कितने पल्स मिल जाते हैं, 12 पल्स। क्योंकि स्टार और डेल्टा में कितना डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 30 डिग्री। तो उस 30 डिग्री फेज डिफरेंस के कारण हमको आउटपुट में 12 पल्स मिल जाते हैं। ठीक, अब इस कन्वर्टर की जो ईएमएफ है वो है V1, इस कन्वर्टर की जो ईएमएफ है वो है V2। ठीक, तो यहाँ पे ओवरऑल ईएमएफ क्या हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगी। तो दोनों कन्वर्टर की ईएमएफ का सम हो जाती है, तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे डबल हो जाती है। ठीक, तो यदि बोलेगा कि जो यहाँ पे वोल्टेज है ये इनपुट वोल्टेज हो गई है, तो इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है। तो यदि इसकी इनपुट वोल्टेज 400 है, इसकी इनपुट वोल्टेज 400 है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी लगभग, है ना। तो यदि बोलता है आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, तो लगभग वो 2 के आसपास उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, या स्लाइटली लेस देन 2 हो सकता है ना, कन्वर्टर में कुछ ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, तो स्लाइटली लेस देन 2 या इक्वल टू क्या होता है, वो 2 होता है। ठीक, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। दूसरा यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसके मिड पॉइंट को क्या करते हैं हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। ठीक, अब ये पॉजिटिव कंडक्टर हो गया यहाँ पे और ये नेगेटिव कंडक्टर हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडक्टर को क्या करते हैं हम ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारा होगा रिसीविंग स्टेशन, तो इस रिसीविंग स्टेशन पे हम यूज करेंगे। ठीक, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, है ना, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। क्योंकि यदि एक क्या है यहाँ पे रेक्टिफायर है, ठीक, कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो दूसरा क्या है यहाँ पे ये इन्वर्टर। ठीक, तो एक रेक्टिफिकेशन करेगा तो दूसरा इन्वर्जन करेगा। तो ये भी थ्री फेज, ठीक है, फुल ब्रिज कन्वर्टर है आपका, यहाँ पे 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर है यहाँ पे। अब इसके भी मिड पॉइंट को क्या कर देते हैं हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसमें हम 2 ओवरहेड वायर का यूज करते हैं, किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ठीक, अब ये जो अर्थ है, इस अर्थ को एज ए कंटिन्यूअस रिटर्न पाथ जो है परमानेंट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको कब यूज करते हैं, टेम्पररी। ठीक है, तो अर्थ को जब किसी कन्वर्टर में प्रॉब्लम आ जाएगी मान लीजिए, ठीक, और हमको किसी एक कन्वर्टर को ही यूज करना है, मान लीजिए इस ट्रांसमिशन लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तब हम कन्वर्टर को, इस अर्थ को यूज करेंगे एज ए रिटर्न पाथ। ठीक, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस अर्थ को हम यूज नहीं करेंगे, तो हमारी जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होगी, पावर यहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। ठीक, तो इसमें 2 ओवरहेड वायर का यूज करते हैं। 2 का मतलब क्या हो गया, बाई पोलर का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो बाई पोलर यानी, ठीक है, दोनों कैसे रहते हैं यहाँ पे अपोजिट पोलरिटी के ओवरहेड कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इसमें 2 ओवरहेड कंडक्टर का अपोजिट पोलरिटी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, और अर्थ को एज ए कंटिन्यूस रिटर्न पाथ यूज नहीं करते हैं, है ना, टेम्परली जब किसी कन्वर्टर में कोई डिफिकल्टी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस समय हम इसको एज ए रिटर्न पाथ यूज करें। ठीक, तो यहाँ पे भी जो ट्रांसफार्मर होगा वो स्टार डेल्टा और दूसरा क्या होगा, डेल्टा डेल्टा होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एसी सिस्टम होता है, ये एसी सिस्टम। तो इस एसी सिस्टम के बाद में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। तो ये कौन सा फिल्टर होता है, एसी फिल्टर होता है। ठीक,
क्योंकि जो कन्वर्टर होता है, ये कन्वर्टर क्या करता है, स्विचिंग ऑपरेशन करता है। तो जब कन्वर्टर स्विचिंग ऑपरेशन करता है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड होते हैं, हार्मोनिक्स। तो उस हार्मोनिक्स को एसी सिस्टम में एंटर करने से प्रिवेंट करना है ना। अल्टरनेटर है आपका यहाँ पे, अल्टरनेटर में हार्मोनिक्स एंटर होंगे तो क्या होगा, अल्टरनेटर की वेव फॉर्म का शेप डिस्टॉर्टेड होगा, अल्टरनेटर में ओवर हीटिंग होगी, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसी फिल्टर को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो कन्वर्टर से एसी सिस्टम में हार्मोनिक एंटर करेंगे उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, सप्रेस करेगा। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, डीसी फिल्टर का। कि यहाँ पे जो हमारी पावर फ्लो होगी, यहाँ पे जो हमारी करंट होगी, जो पावर होगी, ठीक, वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथन होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, डीसी फिल्टर का। तो डीसी फिल्टर का जो यूज है वो कहाँ पे करते हैं, दोनों कन्वर्टर के बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन में हम उसको यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आप यदि यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डीसी फिल्टर का यूज करोगे, और आपका क्या होगा, यहाँ पे एसी सिस्टम होगा। ठीक, ये एसी सिस्टम है, और यहाँ पे किसका यूज करोगे आप, एसी फिल्टर का यूज करोगे। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी क्या होगी, ठीक, ये पावर यदि इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, इस डायरेक्शन में फ्लो होती है तो ये एज अ रेक्टिफायर होगा और ये एज अ इन्वर्टर होगा। यदि पावर इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक, तो उस कंडीशन में इनका ऑपरेशन चेंज हो जाता है। फायरिंग एंगल पढ़े हो आप लोग, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, उसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इनके ऑपरेशन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो हम इन्वर्टर को एज अ रेक्टिफायर और रेक्टिफायर को एज अ इन्वर्टर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें बोथ डायरेक्शन में पावर को फ्लो कर सकते हैं, इधर भी फ्लो कर सकते हैं, इधर भी फ्लो कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, बैक टू बैक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, बैक टू बैक सिस्टम इसको बोला जाता है। ठीक, तो इसमें आपको ये याद रखना है, बाइपोलर लिंक में। उसके बाद में जो एक होमोपोलर लिंक होती है, तो जो होमोपोलर लिंक होती है इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी, समानता, है ना। तो यहाँ पे सिमिलर पोलरिटी, समान पोलरिटी को हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ठीक, तो ये भी नेगेटिव कंडक्टर है, इसको ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव कंडक्टर है, इसको ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो कन्वर्टर का जो मिड पॉइंट है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड करना पड़ेगा। तो ये एक कन्वर्टर है आपके पास में, ये, तो ये जो कन्वर्टर है, ठीक, ये थ्री फेज ब्रिज कन्वर्टर है, थ्री फेज ब्रिज, दोनों, ये भी थ्री फेज ब्रिज कन्वर्टर है। तो ये डेल्टा स्टार होगा और डेल्टा डेल्टा होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो रिसीविंग एंड है, इस रिसीविंग एंड में यहाँ पे क्या होगा, ये इन्वर्टिंग ऑपरेशन करेगा, है ना। ये भी थ्री फेज कन्वर्टर है जो इन्वर्टिंग ऑपरेशन करने में कैपेबल है। तो इसमें भी डेल्टा स्टार होगा यहाँ पे, और डेल्टा डेल्टा इसमें भी यहाँ पे होगा। ठीक, तो यहाँ पे होमोपोलर का मतलब होता है कि यहाँ पे दोनों नेगेटिव कंडक्टर का यूज ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ठीक, तो नेगेटिव से करंट जाके नेगेटिव से तो रिटर्न आएगी नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ आपको अर्थ को या ग्राउंड को एज अ कंटिन्यूस रिटर्न पाथ, एज अ कंटिन्यूस रिटर्न पाथ यूज करना पड़ता है। ठीक, तो ये यहाँ पे होमोपोलर लिंक कहलाता है। तो ये जो है एक ऑड कनेक्शन है, ठीक है, एक डिफिकल्ट कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव कंडक्टर का यूज कर रहे हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए। यदि मान लीजिए कन्वर्टर में इसमें अर्थ ग्राउंड में कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर आपकी सप्लाई क्या होगी, वहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगी। और दूसरा क्या फायदा है, कंटिन्यूस रिटर्न पाथ तो आपको ग्राउंड को यूज करना ही पड़ रहा है। ठीक, तो इसलिए इसका जो यूज है वो वेरी रेयरली, बहुत ही कम, वेरी रेयरली इसका यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, बैक टू बैक सिस्टम का, यानी कि बाईपोलर लिंक का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो होमो में
इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का ये नेगेटिव से ट्रांसमिशन करेंगे, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक अपोजिट होगा एक दूसरे के, तो दोनों में यहाँ पे नेगेटिव कंडक्टर को क्या करेगा, ये रिसीव करेगा, ठीक। तो इस तरह से ये 3 लिंक्स का यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये आपको लिंक इसमें यहाँ पे याद रखने हैं कौन कौन से लिंक होते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ ड्राइव्स के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद में देखेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होती है किसको बोलते हैं, तो जिसमें हमारे पास क्या होती है, मोटर होती है, और मोटर के साथ में क्या होता है, कंट्रोलर होता है, ठीक है। इसके साथ में क्या होगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होगा या कन्वर्टर होगा, ठीक। और प्लस साथ में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसमिटिंग एलिमेंट होगा, ठीक। तो इन तीनों के कंजक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होती है वो क्या होती है, मोटर विद कंट्रोलर या कन्वर्टर, और विद क्या होती है यहाँ पे, एनर्जी ट्रांसमिटिंग एलिमेंट होती है, ठीक। तो जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे पास कोई मोटर होती है, तो उस मोटर को, ठीक है, इनपुट पावर देते हैं हम, ठीक है। तो जैसे आपके पास में क्या है, ये एक मोटर है ये, अब ये मोटर किसको ड्राइव करती है, किसी मशीन को, तो इसके साथ में ये एक मशीन है, ये तो ये यहाँ पे क्या है, वर्किंग मशीन है। तो मोटर जो है इस मशीन को क्या करती है, यहाँ पे ड्राइव करती है, ठीक। अभी जो मोटर है इसकी इनपुट पावर को कैसे कंट्रोल करते हो, तो एक कंट्रोलर यूज करोगे, तो ये क्या होगा, इसका इनपुट पावर कंट्रोलर, जो इसकी इनपुट पावर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और इसको हम क्या करते हैं, किसी सोर्स से इनपुट पावर देते हैं, तो ये होता है यहाँ पे सप्लाई सोर्स होता है। तो सप्लाई सोर्स जो है ये किसको पावर फीड करेगा, कंट्रोलर को, कंट्रोलर किसको फीड करेगी, मोटर को, और मोटर किसको ड्राइव करेगी, जो भी उसकी वर्किंग मशीन है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होती है, मोटर होती है, कंट्रोल कन्वर्टर होता है यहाँ पे, ठीक। और दूसरा क्या होता है, एनर्जी ट्रांसमिटिंग एलिमेंट। तो जो एनर्जी यहाँ पे डेवलप होती है, उस एनर्जी को इस वर्किंग मशीन तक ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज करोगे, इस शाफ्ट का, तो क्या होगा, वो एनर्जी ट्रांसमिटिंग एलिमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी इलेक्ट्रिक ड्राइव होती है। लेकिन आजकल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है इसमें क्या करते हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। यदि वर्किंग मशीन में यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस आएगा, ठीक, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस मशीन में कुछ डिस्टरबेंस आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीडबैक ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो फीडबैक क्या होगा, जैसे मैकेनिकल पोजीशन होगी, ठीक है, तो फीडबैक यहाँ पे होगा जो हमको बताएगा शाफ्ट की मैकेनिकल पोजीशन होगी, कि उसकी मैकेनिकल पोजीशन जो है वो डिजायर्ड पॉइंट पे है कि नहीं है, या फिर मोटर की स्पीड है, मोटर स्पीड। तो मोटर की स्पीड को डिटेक्ट करेंगे, एक डिटेक्टर लगाएंगे, मोटर की स्पीड को डिटेक्ट कर रहा है, स्पीड बढ़ तो नहीं रही है, कम तो नहीं हो रही है, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे कंट्रोलर, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका एरर डिटेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम फीडबैक करेंगे इसको, यहाँ की सप्लाई हो जाएगी, जो भी सप्लाई है, तो हम किसको फीडबैक करेंगे, यहाँ से फीडबैक किसको आएगा, एरर डिटेक्टर को आएगा, और एरर डिटेक्टर से किसको आएगा, फिर कंट्रोलर को, और कंट्रोलर क्या करेगा, मोटर की स्पीड को कम हो गई तो बढ़ाएगा, और बढ़ गई है तो कम कर देगा। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है आजकल इसको अडॉप्ट किया जाता है।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक ड्राइव विद क्या है, फीडबैक सिस्टम है यहाँ पे। ठीक, तो कुछ है नहीं, बस फीडबैक को यूज़ करना है जिससे आपको आउटपुट में क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पीड बढ़ गई है तो डिटेक्ट करेगा, है ना। स्पीड सेंसर होता है, टैकोमीटर वगैरह पड़े हो आप लोग, तो टैकोमीटर होता है, उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारी मोटर है इसमें जो हम ड्राइव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी डीसी ड्राइव्स होती हैं, तो डीसी ड्राइव्स मतलब आपकी क्या हो गई, डीसी मोटर हो गई, है ना। तो जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में का हम यूज कब करते हैं, तो जब हमको क्या चाहिए होती है, एडजस्टेबल स्पीड। तो जब हमको एडजस्टेबल स्पीड चाहिए होती है तो हम किस मोटर का यूज करते हैं, डीसी मोटर का यूज करते हैं। तो डीसी मोटर का यूज जो है वो एडजस्टेबल स्पीड के लिए हम यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो जब मोटर हम यूज करेंगे तो कौन सी मोटर यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड या फिर सीरीज मोटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड या सीरीज मोटर का जो यूज़ है वो यहाँ पे करते हैं, बट ज़्यादातर यूज़ कौन सी की जाती है यहाँ पे, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज़ करते हैं एडजस्टेबल स्पीड के लिए। ठीक, अब यदि हमको मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना है, उसको एडजस्ट करना है, तो स्पीड कंट्रोल के हमारे पास में जो मेथड है ना, तो स्पीड कंट्रोल के हमारे पास में कौन कौन सा मेथड होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि मोटर की स्पीड का ये फार्मूला है ना, डीसी मोटर की स्पीड का फार्मूला है ये टर्मिनल वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर की, आई ए आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप है, और ये फील्ड की फ्लक्स है, और ये मोटर की स्पीड है। ठीक, तो इसकी स्पीड कंट्रोल के जो हम यूज़ करते हैं मेथड, उसमें एक क्या होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड होता है। ठीक, दूसरा जो मेथड यूज़ करते हैं वो वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। और तीसरा जो मेथड होता है यहाँ पे आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल। तो ये जो आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल है ये वोल्टेज कंट्रोल के समान ही हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम किसकी वोल्टेज को यहाँ पे चेंज करते हैं, आर्मेचर की। ठीक, तो यहाँ पे इस मेथड का हम यूज़ नहीं करेंगे, तो दो ही मेथड लेंगे, एक फील्ड कंट्रोल मेथड और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। तो जो फील्ड कंट्रोल मेथड होता है, इस फील्ड कंट्रोल मेथड में, ठीक है, इस सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, कन्वर्टर सिस्टम में, फील्ड कंट्रोल सिस्टम में हम फील्ड की फ्लक्स को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, और फील्ड की फ्लक्स को वेरी करके ठीक स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड में फील्ड की फ्लक्स को हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हायर स्पीड देन बेस स्पीड। तो बेस स्पीड से हायर स्पीड के लिए इस मेथड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे फ्लक्स वेरिएबल है। ठीक है, फ्लक्स यहाँ पे वेरी करती है, तो ये जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज, इसकी वैल्यू को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड का यूज हम किस में करते हैं, कांस्टेंट पावर ड्राइव में करते हैं। तो इसका यूज करेंगे कांस्टेंट पावर ड्राइव। ठीक, तो कांस्टेंट पावर ड्राइव का मतलब होता है कि जो पावर होती है डीसी मोटर के आर्मेचर में डेवलप होती है वो क्या होती है, ईबी इंटू आई है। तो ये जो पावर आर्मेचर में डेवलप होती है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज वी की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक, आर्मेचर करंट, ठीक है, की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो चेंज होता है, चेंज क्या होती है, बैक ईएमएफ। ठीक, तो इसके कारण इसका यूज हम किस में करते हैं, कांस्टेंट पावर ड्राइव। दूसरा, यदि हमको स्पीड लेस देन, यदि हमको स्पीड लेस देन बेस स्पीड चाहिए तो किसका यूज करते हैं, वहां पे वोल्टेज कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो मेथड है इसका यूज किस में करते हैं,
कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में करते हैं। तो जो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव होती है, इस कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज को वैरी करते हैं। ये वेरिएबल आइटम होता है, इन दोनों को रखते हैं कांस्टेंट रखते हैं। तो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में जो फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, किसकी वैल्यू चेंज होगी? यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। ठीक, तो इससे इसका जो टॉर्क है वो क्या रहता है? यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो वोल्टेज कंट्रोल में वोल्टेज को वैरी करेंगे, ठीक, और इसका यूज कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में और बिलो बेस स्पीड के लिए करेंगे, और अबव बेस स्पीड के लिए फील्ड कंट्रोल और कांस्टेंट पावर ड्राइव में इसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे बेस याद रखना है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे डीसी ड्राइव्स हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो डीसी ड्राइव को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक होती है तो क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी ड्राइव, तो एक होती है सिंगल फेज डीसी ड्राइव, एक होती है 3 फेज डीसी ड्राइव, और एक होती है चॉपर डीसी ड्राइव। तो डीसी ड्राइव जो है इस प्रकार से इसको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंगल फेज, ठीक है, 3 फेज और चॉपर डीसी ड्राइव यहाँ पे होती है। ठीक, तो जो सिंगल फेज डीसी ड्राइव है, इस सिंगल फेज डीसी ड्राइव में हम यहाँ पे क्या करते हैं? तो सिंगल फेज डीसी ड्राइव में हम क्या करेंगे? जो हमारा आर्मेचर है और फील्ड है, उसको क्या करेंगे? सिंगल फेज कन्वर्टर से फीड करेंगे। ठीक, तो यदि बेसिक इसका देखेंगे कि इसके आर्मेचर को, इसका जो आर्मेचर है, इसके आर्मेचर को क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक कन्वर्टर ले लेंगे, और ये कन्वर्टर कौन सा होगा? आपका सिंगल फेज कन्वर्टर होगा। ठीक, तो सिंगल फेज कन्वर्टर से आर्मेचर को फीड करोगे, और दूसरा इसका जो फील्ड होगा, इसके फील्ड को भी क्या करोगे? एक कन्वर्टर से फील्ड करोगे। अभी जो कन्वर्टर होगा ये क्या हो सकता है? यहाँ पे सेमी कन्वर्टर होगा, सेमी कन्वर्टर। तो सेमी कन्वर्टर से इसके फील्ड को क्या करेंगे? हम यहाँ पे फीड करेंगे। ठीक, तो सिंगल फेज एसी ड्राइव किसको बोलेंगे? जिसमें हम जो कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर किस सप्लाई पे ऑपरेट हो रहा है? सिंगल फेज एसी सप्लाई पे ऑपरेट हो रहा है। सेमी कन्वर्टर किस सप्लाई पे ऑपरेट हो रहा है? सिंगल फेज एसी सप्लाई पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक, तो ये कौन सी मोटर है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। तो इसके आर्मेचर को अलग से सप्लाई देंगे, फील्ड को अलग से सप्लाई देंगे। आर्मेचर को सप्लाई देने के लिए सिंगल फेज कन्वर्टर का यूज करेंगे, और फील्ड को सप्लाई देने के लिए सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर का यूज करेंगे। इसी तरह से यदि 3 फेज यूज करेंगे, यहाँ 3 फेज यूज करेंगे, यहाँ भी 3 फेज यूज करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? 3 फेज। और यदि हम चोपर का यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? चोपर डीसी ड्राइव। तो आर्मेचर और फील्ड को एक्साइटेशन देने के लिए, ठीक, जिस प्रकार की पावर सप्लाई का हम यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार के कन्वर्टर का यूज कर रहे हैं, सिंगल फेज, 3 फेज या चॉपर का, तो उसके हिसाब से इसको यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यदि हमको इसकी स्पीड को डिक्रीज करना है, तो यदि स्पीड जो है बिलो बेस स्पीड चाहिए, तो यदि स्पीड बिलो बेस स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे? ठीक, तो जो कन्वर्टर है, इस कन्वर्टर का जो फायरिंग एंगल है, इसकी वैल्यू को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो कन्वर्टर का यदि फायरिंग एंगल हम इंक्रीज करते हैं, कि जैसे ये हमारी एसी सप्लाई है, ठीक, ये इसका फायरिंग एंगल है अल्फा, तो अभी इतनी पावर कंडक्ट करेगा ये। यदि हम फायरिंग एंगल की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक, तो कंडक्शन एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्शन एंगल डिक्रीज होगा तो इसको मिलने वाली जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगी, और वोल्टेज डिक्रीज होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यदि हमको स्पीड बिलो बेस स्पीड चाहिए, तो जो आर्मेचर कन्वर्टर है, इस आर्मेचर कन्वर्टर के फायरिंग एंगल की वैल्यू को क्या करोगे? आप इंक्रीज करोगे। ठीक, तो यदि फायरिंग एंगल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यदि फायरिंग एंगल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक,
तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है वो करंट क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यदि लार्ज फायरिंग एंगल है तो फिर आर्मेचर करंट क्या होगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, दूसरा कि जो रिपल्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, रिपल इंक्रीज होंगे। तो इससे जो इसका स्पीड रेगुलेशन है, ठीक है, ये पुअर होगा, और जो लॉसेस हैं ये क्या होंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम लार्ज फायरिंग एंगल रखते हैं, तो लार्ज फायरिंग एंगल क्यों रख रहे हैं, स्पीड को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करने के लिए। तो यदि स्पीड को हम बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि लो स्पीड है, तो लो स्पीड पे यहाँ पे आर्मेचर करंट क्या होगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, आर्मेचर करंट में रिपल्स कंपोनेंट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे आर्मेचर का जो स्पीड रेगुलेशन है, मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन है वो पुअर हो जाएगा, और उसमें जो लॉसेज हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक क्या लगाते हैं, लार्ज इंडक्टेंस इन सीरीज कनेक्ट करते हैं। तो ये लार्ज इंडक्टर है और इस लार्ज इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो लार्ज इंडक्टर इन सीरीज क्यों कनेक्ट करते हैं, तो लार्ज इंडक्टर इन सीरीज जो कनेक्ट किए हैं इसका पर्पस क्या है, ये करता है रिड्यूस्ड, हाँ इसको करेगा, रिपल को करेगा, रिड्यूस्ड रिपल। तो रिपल को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है एंड मेक आर्मेचर करंट कंटिन्यूअस। तो आर्मेचर की करंट को क्या करेगा, वो कंटिन्यूस करने का वर्क करेगा। ठीक है, तो यदि पूछता है कि जो डीसी ड्राइव है उस डीसी ड्राइव में है ना, आर्मेचर की सीरीज में लार्ज इंडक्टर क्यों कनेक्ट करते हैं, तो रिपल को रिड्यूस करता है और आर्मेचर करंट को वो कंटिन्यूस करता है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे याद रखना है। हाँ, अभी डीसी सीरीज मोटर कम ही यूज करते हैं। अब डीसी सीरीज मोटर के साथ में डिफिकल्टी क्या होगा, उसका फील्ड कैसे कनेक्ट होता है सीरीज में, तो उसमें इस प्रोसेस को यूज नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम आर्मेचर को अलग से सप्लाई दे रहे हैं, फील्ड को अलग से दे रहे हैं। तो सीरीज मोटर के फील्ड को भी आपको अलग से निकालना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेट वो भी क्या हो जाएगी, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ही हो जाएगी फिर, है ना। कनेक्टेड है तब तक नहीं कर पाएंगे उससे, कनेक्टेड है तो नहीं कर पाओगे। ठीक, इसके बाद में जो हमारा ये सिंगल फेज डीसी ड्राइव है, अभी सिंगल फेज डीसी ड्राइव है, तो जो सिंगल फेज डीसी ड्राइव है इसको हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन फैन ना सही चलता नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज एसी ड्राइव, सॉरी डीसी ड्राइव, एसी बाद में पढ़ेंगे, डीसी ड्राइव। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज क्या है, ये डीसी ड्राइव है, सिंगल फेज डीसी ड्राइव। तो सिंगल फेज जो डीसी ड्राइव है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर का यूज कर सकते हो, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर का यूज कर सकते हो। तो इसमें हो सकती है सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। दूसरा सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, या सेमी कन्वर्टर देख लो पहले, सेमी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। फिर सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर का यूज कर सकते हो। और या फिर डुअल कन्वर्टर का यूज कर सकते हो। तो इनका आप यूज कर सकते हो, और इनका यूज करके किसमें करेंगे हम, सिंगल फेज एसी ड्राइव। तो जो हमें हमने देखा था सिंगल फेज एसी ड्राइव, ठीक। तो यदि सिंगल फेज एसी ड्राइव है और उसमें हम सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक, तो इसका मतलब है कि जो आर्मेचर है ये सीरीज इंडक्टर तो लगाना ही पड़ेगा आपको,
इस आर्मेचर को जो हम फीड करेंगे इनपुट, वो इनपुट हम किससे फीड करेंगे, तो सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर से यहाँ पे फीड करेंगे। ठीक है, ये एफडी लगाना है, एफडी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करोगे आप, यहाँ पे सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करोगे। ये आपका क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है। तो ये थरिस्टर है और ये आपका एफडी है, फ्री व्हीलिंग डायोड है, और ये लार्ज इंडक्टर है। अब इसका जो फील्ड होता है, इसके फील्ड को फीड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जो सेमी कन्वर्टर है उसका यूज करेंगे। तो जो हमारा सेमी कन्वर्टर है उसका यूज यहाँ पे करेंगे। तो जैसे हम सेमी कन्वर्टर पढ़े हैं कि सेमी कन्वर्टर में हम किसका यूज करते हैं, तो डायोड और थरिस्टर है ना, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये थरिस्टर है और ये दोनों डायोड, और इसको हम यहाँ पे एसी सप्लाई दे देंगे इस प्रकार से, और एक क्या लगा दोगे यहाँ पे, फ्री लगा दोगे, फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दोगे। ठीक, तो ये आपका क्या है, फील्ड है, और ये आपका है सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, और ये आर्मेचर है, और ये है हाफ वेव कन्वर्टर। ठीक, तो सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर से आर्मेचर को और सेमी कन्वर्टर से किसको फीड करोगे, फील्ड को फीड करना है हमेशा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है, इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक, तो इतनी वोल्टेज इस आर्मेचर के अक्रॉस रहेगी, तो फायरिंग एंगल की वैल्यू को वेरी करके इसकी वोल्टेज को वेरी करोगे और स्पीड को कंट्रोल करोगे। अब इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक, वो किसको मिल रही है, फील्ड को मिल रही है। तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो आर्मेचर को मिल रही है, और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो फील्ड को मिल रही है। ठीक, इसके कारण फील्ड में करंट फ्लो होगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वी एम अपॉन पाई 1 प्लस कॉस। तो ये इसकी आउटपुट वोल्टेज है। ठीक, तो इसके फायरिंग एंगल की वैल्यू को आप वेरी करके इसकी आउटपुट वोल्टेज को वेरी करोगे, इसकी फील्ड की करंट है वोल्टेज को डिक्रीज कर सकते हो, रेटेड वैल्यू से डिक्रीज कर सकते हो। वोल्टेज को डिक्रीज करोगे, करंट डिक्रीज होगी, फ्लक्स डिक्रीज होगी, तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, स्पीड डिक्रीज करोगे, और यहां से आप क्या करोगे, स्पीड को इंक्रीज करोगे। ठीक, तो ये जो कन्वर्टर है, इस कन्वर्टर में जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन कैसा हो सकता है, केवल 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो सकता है। तो ये जो कन्वर्टर है ये सिर्फ मोटरिंग एक्शन कर सकता है, 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन इसका हो सकता है, 2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसका जो यूज़ है वो बहुत लो कैपेसिटी के लिए करते हैं। तो मोटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 0.5 किलोवाट। तो इस रेंज की जो मोटर है उसमें इसका यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। रिपल, ठीक है, यदि बोलता है फील्ड को सेमी कन्वर्टर से क्यों फीड करते हैं, टू रिड्यूस्ड रिपल। इन फील्ड करंट, तो फील्ड करंट में रिपल को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पे सेमी कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो उसको भी याद रखिएगा। यदि बोलेगा कि फील्ड में सेमी कन्वर्टर का ही यूज क्यों करते हैं, तो रिपल को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा सिंगल फेज हाफ वेव है ये। तो सिंगल फेज हाफ वेव में हम क्या करते हैं कि आर्मेचर को हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर से, कंट्रोल कन्वर्टर से, और फील्ड को सेमी कन्वर्टर से फीड करेंगे। ठीक, और 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। सेमी कन्वर्टर से क्यों फीड करते हैं, फील्ड करंट में रिपल कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए,
स्पीड को डिक्रीज करना है तो, ठीक है, हाफ कन्वर्टर, स्पीड को इंक्रीज करना है तो फील्ड कंट्रोल सेमी कन्वर्टर का यूज करेंगे। और ये स्मॉल कैपेसिटी मोटर्स 0.5 किलोवाट तक के लिए ये सूटेबल होता है। ठीक, इसके बाद में जो है वो है सेमी कन्वर्टर है। तो सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर डीसी ड्राइव। तो सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर डीसी ड्राइव जो है इसमें क्या करेंगे, आर्मेचर को और फील्ड को दोनों को किससे फीड करोगे आप, सेमी कन्वर्टर से फील्ड करो। तो यहाँ पे भी सेमी कन्वर्टर का यूज करोगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये सेमी कन्वर्टर हो गया आर्मेचर के लिए ना, बाकी सब पता है। और जो फील्ड है, फील्ड के लिए भी हम सेमी कन्वर्टर का यूज करेंगे। तो इसलिए इसको बोलेंगे सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर डीसी ड्राइव, कि आर्मेचर और फील्ड दोनों में सेमी कन्वर्टर का यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो टू सेमी कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो याद रखना है इसमें हम टू सेमी कन्वर्टर यूज करते हैं। तो सेमी कन्वर्टर ड्राइव में टू सेमी कन्वर्टर का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, Vm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। इसकी आउटपुट वोल्टेज भी सेम हो जाएगी, Vm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक, तो यहां से आप क्या करोगे, स्पीड को डिक्रीज करोगे और उधर से क्या करोगे, स्पीड को इंक्रीज करोगे। ठीक, तो जैसे भी कर रहे थे, फायरिंग एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। फायरिंग एंगल को डिक्रीज करोगे, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगी, फील्ड करंट डिक्रीज होगी, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सेमी कन्वर्टर ड्राइव का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस ड्राइव का जो यूज करते हैं वो किस रेंज की मोटर के लिए करते हैं, 15 किलोवाट। तो 15 किलोवाट तक के लिए ये सुटेबल यहाँ पे होता है। ठीक है, सेमी कन्वर्टर जो ड्राइव है। अब ये भी जो कन्वर्टर है कितने क्वाड्रेंट में ऑपरेट होगा, ओनली 1, क्योंकि सेमी कन्वर्टर अपन पढ़े हैं कि सेमी कन्वर्टर कैसा है, 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन इसमें होता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी सीरीज इंडक्टर का यूज करोगे सेम रिपल की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए। फेज फुल कन्वर्टर ड्राइव। तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ड्राइव। तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ड्राइव में क्या करेंगे, टू फुल कन्वर्टर का यूज करेंगे। तो टू फुल कन्वर्टर का यहाँ पे यूज करोगे। ठीक, तो यहाँ पे ये भी क्या है, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर है। ठीक, और ये भी क्या है, यहाँ पे सिंगल फेज फुल कन्वर्टर है। तो दोनों फुल कन्वर्टर यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, तो दोनों फुल कन्वर्टर जब आप यहाँ पे यूज करोगे तो जो फुल कन्वर्टर होता है इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो क्या होती है, 2Vm अपॉन पाई और कॉस अल्फा। इसकी भी आउटपुट वोल्टेज सेम यहाँ पे हो जाएगी, 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे फायरिंग एंगल की वैल्यू को वेरी करके क्या करेंगे, हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। और आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके आर्मेचर की स्पीड को, ठीक है, आर्मेचर की वोल्टेज को कंट्रोल करोगे, इसकी स्पीड को डिक्रीज करोगे, इसकी वोल्टेज डिक्रीज होगी, फील्ड करंट डिक्रीज होगी, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये भी क्या है, 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो ये कन्वर्टर है
इसमें भी जो मोटर है, मोटर की कैपेसिटी सेम है 15 किलोवाट, तो 15 किलोवाट तक के लिए ही इसको यूज करते हैं, ठीक। लेकिन इसको क्या कर सकते हो, 2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन इसका होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए जो फायरिंग एंगल है अल्फा 1, इसको बोलेंगे अल्फा 1 और इसको बोलेंगे यहाँ पे अल्फा 2, ठीक। तो जो फायरिंग एंगल है अल्फा 1, इस अल्फा 1 की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो फायरिंग एंगल यदि 90 डिग्री से लेस है तो आउटपुट वोल्टेज और करंट दोनों कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड मोटरिंग एक्शन होगा। तो ये यहाँ पे फॉरवर्ड मोटरिंग एक्शन करेगा, ठीक। अब यदि इसके फायरिंग एंगल की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, सॉरी इंक्रीज कर देते हैं, ग्रेटर देन क्या कर देते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फॉरवर्ड क्या होगी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी। तो फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी, ठीक। लेकिन इसके साथ ही एक काम और करना पड़ता है कि जो आर्मेचर की करंट है उसके डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारा फुल कन्वर्टर है ना, फुल कन्वर्टर है ये, तो जो फुल कन्वर्टर है ये एक इन्वर्टर की तरह भी वर्क करता है और एक कन्वर्टर की तरह यानी रेक्टिफायर की तरह भी वर्क करता है, ठीक। तो इन्वर्शन ऑपरेशन के लिए लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर बोलते हैं उसको। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि फायरिंग एंगल ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो फायरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा जो सप्लाई सोर्स है उसकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए, ठीक। तो सप्लाई सोर्स का मतलब क्या होता है, जो बैक ईएमएफ है, इसमें जो बैक ईएमएफ है ना, ये जो है लोड, ये कैसा लोड हो गया, आरएलई लोड हो गया ये। तो इसकी जो बैक ईएमएफ है इसकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए। यदि ये प्लस है ये माइनस है तो ये पोलरिटी रिवर्स होनी चाहिए, कब, जब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो आर्मेचर में इस इधर से तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फील्ड की करंट का जो डायरेक्शन है उसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो बैक ईएमएफ जो है उसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, तो हमने पढ़ा है फाई इंटू एन पे, इस पर डिपेंड करता है, ठीक। बैक ईएमएफ की पोलरिटी किस पर डिपेंड करती है, तो आर्मेचर के रोटेशन की डायरेक्शन पे, फील्ड करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यदि आर्मेचर सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और फील्ड की करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो बैक ईएमएफ की पोलरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे फील्ड की करंट को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं रीजनरेटिव के समय में, आई बस में। तो ये 2 क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है, ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल कहाँ से करना है आपको, ठीक है, फायरिंग एंगल को आर्मेचर साइड से कंट्रोल करना है। तो आर्मेचर साइड से फायरिंग एंगल को हम कंट्रोल करके, ठीक है, इसको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक। और सेम कितनी वैल्यू के लिए है, ये भी 15 किलोवाट के लिए है। अब इसी को यदि हम बैक टू बैक कनेक्ट कर देंगे, ठीक, तो इसमें जो है आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स करंट ये इज इक्वल टू होती है आर्मेचर करंट, ठीक। और आरएमएस वैल्यू ऑफ थैरिस्टर करंट इसकी वैल्यू होती है IA/2, IA/√2, ठीक। तो यदि बोलेगा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ, ठीक है, सोर्स करंट, सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, तो सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू IA के इक्वल होती है। और जो ये थैरिस्टर है, इस थैरिस्टर से जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, IA/√। तो थैरिस्टर की आरएमएस करंट IA/√2 यहाँ पे होती है, ठीक।
नहीं, ये फुल कन्वर्टर के लिए, फुल कन्वर्टर ही ज़्यादा यूज़ होता है ना, तो फुल कन्वर्टर के लिए यहाँ पे है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ये फुल कन्वर्टर है, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, डुअल कन्वर्टर में चेंज कर सकते हैं। तो जब इसको हम डुअल कन्वर्टर में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर है ये, तो यहाँ पे देखेंगे ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर हो गया। तो इन दोनों कन्वर्टर को हमने कैसे कनेक्ट किया है, एंटी पैरेलल, या बोलेगा कि कैसे कनेक्ट किया है, इनको बैक टू बैक कनेक्ट किया। तो यदि इसको हम एंटी पैरेलल में या फिर क्या करेंगे, बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, हम डुअल कन्वर्टर बोलेंगे। तो इस कन्वर्टर से हम क्या कर सकते हैं कि आर्मेचर के फायरिंग एंगल को चेंज करके इसको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सकते हैं। इसमें हम सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराने के लिए, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराने के लिए इसका हम यूज करेंगे, ठीक। तो जैसे कि अभी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ऑपरेशन होगा, इसमें आउटपुट वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अल्फा वन है ना, इसके फायरिंग एंगल को बोल देंगे अल्फा वन, इसके फायरिंग एंगल को बोल देंगे अल्फा टू। तो अल्फा वन जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड मोटरिंग एक्शन होगा, ठीक। तो आउटपुट वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। अब यदि हम फायरिंग एंगल की जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन 90 डिग्री करेंगे, एंड ठीक है, जो फील्ड करंट को रिवर्स करेंगे, ठीक है, फील्ड करंट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसको यहाँ पे बोलेंगे, ठीक। इसी तरह से जब इसको यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो वोल्टेज और करंट नेगेटिव होगी, तो इस समय ये मोटरिंग एक्शन करेगा, है ना? दोनों पॉजिटिव हैं तो मोटरिंग करेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी मोटरिंग करेगा, लेकिन मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा टू है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स मोटरिंग। और यदि इसका जो फायरिंग एंगल है, इसके फायरिंग एंगल की वैल्यू को हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, सॉरी, रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगा, रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और साथ ही क्या करना है आपको, फील्ड करंट को रिवर्स करना, ठीक। तो इस तरह से इसको हम फोर क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सकते हैं। तो कितने कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो 2 फुल कन्वर्टर्स का आपको यूज करना पड़ेगा। कितने कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा? हाँ, 2 फुल कन्वर्टर। किसका? 2। ठीक है, तो एक तो डुअल कन्वर्टर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक आप यूज करोगे किसका? डुअल कन्वर्टर। और फील्ड के लिए क्या यूज करोगे? फुल कन्वर्टर। ठीक है, तो इसमें यूज करोगे 1 डुअल कन्वर्टर एंड 1 फुल कन्वर्टर। ठीक, तो 1 डुअल कन्वर्टर एंड 1 फुल कन्वर्टर। ठीक है, तो डुअल कन्वर्टर किसके लिए यूज करोगे? ये आर्मेचर के लिए, आर्मेचर को कनेक्ट करोगे। ठीक, और डुअल फुल कन्वर्टर किसके लिए यूज करोगे? फील्ड के लिए। तो फील्ड की करंट को कंट्रोल करना है, तो फील्ड की करंट को कंट्रोल करके स्पीड को इंक्रीज करोगे। तो उसके लिए सॉरी, तो उसके लिए ठीक है 1 फुल कन्वर्टर फील्ड के लिए यूज करेंगे। ठीक, समझ में आ गया ये? तो इसका यूज भी कितनी रेटिंग के लिए करेंगे? 15 किलोवाट। 15 किलोवाट डीसी ड्राइव्स जो होती हैं, ठीक है, 50 किलोवाट डीसी ड्राइव्स तक के लिए इसका भी यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक, इसके बाद में होता है 3 फेज। 3 फेज, सिंगल फेज चल रहा था ये, तो सिंगल फेज के बाद में क्या होता है? 3 फेज डीसी ड्राइव होती है। तो उसमें हेडिंग डाल दीजिए 3 फेज डीसी ड्राइव्स। तो जो 3 फेज डीसी ड्राइव्स होती है, इसमें हम किसका यूज करते हैं? 3 फेज कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो 3 फेज कन्वर्टर जो होता है उसको हम क्या कर रहे हैं? 3 फेज सप्लाई पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, इसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो 6 टाइम्स ऑफ क्या होती है? इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है ना। इसमें रिपल, आउटपुट फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपल होती है वो। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपल क्या होती है? इनपुट फ्रिक्वेंसी का 6 टाइम होती है। ठीक, लेकिन यदि हमारा ब्रिज कन्वर्टर है, सिंगल फेज कन्वर्टर है, और सिंगल फेज कन्वर्टर कैसा है? ब्रिज कन्वर्टर है, तो उसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है नहीं? तो सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर की आउटपुट फ्रिक्वेंसी, ठीक, ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी, और इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी रिपल फ्रिक्वेंसी 6 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी। तो इसमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? हायर होती है। ठीक, तो इसके कारण जो इसमें रिपल कंटेंट होते हैं वो कैसे रहेंगे? स्मॉल। तो स्मॉल रिपल कंटेंट इसमें यहाँ पे होते हैं। तो स्मॉल रिपल कंटेंट होने के कारण इसमें जो हम इंडक्टर कनेक्ट किए थे, याद है? जो इंडक्टर कनेक्ट किए थे, उस इंडक्टर का जो साइज है वो कैसे रखना है? बढ़ता है स्मॉल। तो ये क्या करता था? रिपल कंटेंट को रिड्यूस करता है। ठीक, और डिसकंटिन्यूअस करंट को कंटिन्यूस करता है। तो यहाँ पर इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको? स्मॉल, क्योंकि आपको पता है हाई फ्रिक्वेंसी रिपल को फिल्टर करना इजी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे स्मॉल रखनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होती है वो कैसी होती है? मोस्टली कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस आर्मेचर करंट यहाँ पे रहती है। ठीक, तो किस ड्राइव में मोटर की परफॉर्मेंस सुपीरियर होगी? किस ड्राइव में मोटर की परफॉर्मेंस सुपीरियर होगी? सिंगल फेज ड्राइव में, ठीक है, या फिर 3 फेज में? तो 3 फेज ड्राइव की जो है ना, 3 फेज ड्राइव में जो डीसी मोटर की परफॉर्मेंस होगी वो सिंगल फेज से क्या होगी? सुपीरियर होगी। यहाँ पे करंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकती है, यहाँ पे करंट ऑलवेज क्या रहेगी? कंटिन्यूअस रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो यूज़ है वो हम कहाँ करते हैं? हाई पावर के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो जो 3 फेज ड्राइव है इसको भी हम यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं: 3 फेज हाफ वेव, 3 फेज सेमी कन्वर्टर, 3 फेज फुल कन्वर्टर, ठीक है, और 3 फेज डुअल कन्वर्टर। तो इसमें भी होती है 3 फेज हाफ वेव, ठीक है, डीसी ड्राइव,
थ्री फेज सेमी कन्वर्टर, हाफ वेव मतलब हाफ कन्वर्टर इसको बोल सकते हो, हाफ वेव कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्टर कर सकते हो। तो थ्री फेज सेमी कन्वर्टर है ये, डीसी ड्राइव, थ्री फेज फुल कन्वर्टर, डीसी ड्राइव, ठीक, और थ्री फेज डुअल कन्वर्टर, डुअल कन्वर्टर डीसी ड्राइव। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे डीसी ड्राइव है उसको भी सेम जैसा कि हाफ सिंगल फेज में देखे थे ना, हाफ वेव था, सेमी कन्वर्टर था, फुल कन्वर्टर था, तो यहाँ पे थ्री फेज हाफ कन्वर्टर होगा, थ्री फेज सेमी कन्वर्टर होगा, और थ्री फेज क्या होगा, फुल कन्वर्टर होगा। तो जो थ्री फेज हाफ कन्वर्टर होता है ना, तो थ्री फेज हाफ कन्वर्टर आप लोग पढ़े हो कि थ्री फेज हाफ कन्वर्टर में है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि जो उसकी प्राइमरी होती है वो ऐसा डेल्टा, और सेकेंडरी कैसी होती है उसकी ऐसा स्टार पड़े हुआ ऐसा, ठीक। और इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, थ्री SCR को ऐसा कनेक्ट कर देंगे, और इसके न्यूट्रल को यहाँ पे ले लेंगे, और न्यूट्रल और ये कॉमन आपका हो गया है कैथोड, इसके बिटवीन किसको कनेक्ट करते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं। तो ये सिंगल फेज क्या है, सॉरी थ्री फेज क्या है, हाफ कन्वर्टर है। तो थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर है ये। तो यहाँ पे हम किसको कनेक्ट करते हैं, लोड को। तो यही सप्लाई हम किसको देने वाले हैं, मोटर को देने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब इस लोड की जगह पे क्या रहेगी, हमारी मोटर रहेगी। तो यहाँ पे एक लो वैल्यू इंडक्टेंस कनेक्ट कर देंगे रिपल को रिड्यूस करने के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से ये टू रिड्यूस्ड रिपल, तो यहाँ पे रिपल को ही रिड्यूस करता है, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम में मतलब थ्री फेज जो कन्वर्टर है इसमें करंट कैसी होती है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस ही रहती है, ठीक। अब इसके बाद में इसका जो फील्ड है, इसके फील्ड को क्या करना पड़ेगा, आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इसके लिए थ्री फेज सेमी कन्वर्टर का यूज करेंगे। तो इसको सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इस प्रकार से थ्री फेज सेमी कन्वर्टर का यूज करेंगे। तो इसमें थैरिस्टर T1 T2 T3, और यहाँ पे ये डायोड होगा D1 D2 एंड D3, ठीक। और एक FD लगाओगे, फ्रीव्हीलिंग डायोड, और इसको आप दे दोगे यहाँ पे RYB, थ्री फेज सप्लाई इसको दे दोगे, ठीक। तो इस तरह से ये सिंगल फेज हाफ कन्वर्टर डीसी ड्राइव है, हाफ वेव कन्वर्टर डीसी ड्राइव है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर है, और ये आपका थ्री फेज सेमी कन्वर्टर है। अब इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, उस आउटपुट वोल्टेज को हम वेरी करेंगे। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, थ्री टाइम्स हो जाती है। कितनी टाइम्स होती है, थ्री टाइम्स। तो हम जैसे पढ़ते हैं हाफ वेव की क्या होती है, Vm/2 पाई, और वन प्लस क्या पढ़ते हैं, कॉस अल्फा, ठीक। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, थ्री टाइम्स हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज लेंगे क्या लेंगे, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज। तो VML ये क्या है, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज है, ठीक। तो मैक्सिमम लाइन वोल्टेज लेंगे, है ना, पहले भी मैक्सिमम वोल्टेज लेते हैं, बट वो मैक्सिमम वोल्टेज जो होती है सिंगल फेज है, तो यहाँ पे फेज वोल्टेज नहीं है, अभी मैक्सिमम लाइन वोल्टेज है। तो 3/2 पाई, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम लाइन वोल्टेज, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा, वन प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा कॉस अल्फा, इसमें क्या आएगा कॉस अल्फा, ठीक है। दूसरा कि जो सेमी कन्वर्टर है इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 3 VML क्या हो जाएगा 2 पाई, और वन प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक। तो ये फील्ड को मिलेगा और ये आर्मेचर को मिलेगा। फायरिंग एंगल की वैल्यू को वेरी करके आर्मेचर की स्पीड को डिक्रीज करोगे, फायरिंग एंगल की वैल्यू को वेरी करके इसके आर्मेचर की स्पीड को इंक्रीज करोगे, ठीक।
तो इस प्रकार से ये आउटपुट वोल्टेज की रहेगी। दूसरा कि यदि बोलेगा कि यहाँ पे जो कन्वर्टर में, इस कन्वर्टर में जो थरिस्टर है, थरिस्टर की जो करंट होती है, ठीक है, आरएमएस थरिस्टर करंट, एवरेज थरिस्टर करंट। तो एवरेज थरिस्टर करंट कितनी होती है? तो एवरेज थरिस्टर करंट, ठीक, तो एवरेज थरिस्टर करंट होती है आई ए अपॉन पाई, आई ए अपॉन 3, और आरएमएस ये थरिस्टर की करंट है ना। थरिस्टर करंट जो होती है ये होती है, ये क्या लिख दिया, जो आरएमएस थरिस्टर करंट होती है वो होती है आई ए अपॉन √3, ठीक। तो यदि बोलेगा कि आरएमएस थरिस्टर करंट क्या होती है और एवरेज थरिस्टर करंट क्या होती है, तो उसको यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। तो ये होता है 3 फेज कन्वर्टर, ठीक है। अब इसके बाद जो बाकी है उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना। आज इतना ही देखते हैं, बाकी को नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। कल और परसों में आपका ये पूरा स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, है ना। मोटर का जो एसी का भी है, उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी है, तो वो आज कल में और परसों में हो जाएगा पूरा, है ना। हाँ 2 तारीख तक ले लेंगे।